क्लास 10th के इतिहास से हमारे पास एक क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? देखो, 9th 10th 8th 7 में जो भी बातें हम पढ़ते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है हमारा जीवन का बेस। साइंस में जो भी पढ़ते हैं ये हमको तार्किक बनाता है। साइंस और मैथ में जो भी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ेंगे तो हम लोग नेचर को समझने में मदद मिलेगा, मैथ पढ़ेंगे तार्किक बनेंगे। और जब एसएसटी पढ़ते हैं, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो समाज में किस तरह से रहना है, ये हम समझ पाते हैं। तो इसलिए तो जरूरी है कि तुम 10th में हो, राष्ट्रवाद चाहिए, 9th में हो, राष्ट्रवाद तुमको पता होना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है कि तुम देश समाज का हिस्सा हो, तो राष्ट्रवाद तो तुमको समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद होता क्या है? बहुत आम सा डिफिनेशन इसका बनता है। जिस भी क्षेत्र, जिस भी देश में हम रह रहे हैं, उस देश के प्रति जो हमारे मन में लगाव होता है, जो प्यार होता है, जो एहसास होता है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। हमारे क्षेत्र, हमारे देश को लेकर के जो भी हमारे मन में लगाव होता है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। देखो, अंग्रेजों के गुलामी में थे हम लोग लगभग 200 साल। अंग्रेजों के गुलामी में हम लोग कितने साल थे? 200 वर्ष के आसपास हम लोग थे। और अंग्रेज को देश छोड़ करके जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जगी, हम इकट्ठे हुए। देखो, राष्ट्रवाद की भावना जब भी हमारे मन में जगेगी ना, तो एकता बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम लोगों की समस्या एक होगी, हम लोगों का देश एक होगा, एक समस्या के लिए, एक क्षेत्र के लिए हम लड़ेंगे, तो इससे राष्ट्रवाद और ज्यादा उभर करके आता है। और यही बात हुआ था अंग्रेजों के समय में, इसलिए हम अंग्रेजों को भगा पाए। तो राष्ट्रवाद होना किसी भी देश में बहुत ही ज्यादा जरूरी है।